5 मुट्ठी का भोजन आज 4 मुट्ठी से करेंगे, लेकिन 1 मुट्ठी गौ माता के नाम पर निकाल दो। आप लोगों को घर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। जिस रोग से पीड़ित आप हो, डॉक्टरों के यहाँ दौड़ते हो, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ आप आरोग्यता को प्राप्त हो जाओगे। मृत रोग में सभी सुख को प्राप्त करके अंत में आप लोग वैकुंठ का प्राप्त हो जाओगे। श्री राम जय राम जय जय राम। शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनों, मनुष्य का जो कर्म है किसी भी युग में भगवान बनाता है। आज इस घोर कलिकाल का कर्मनिष्ठ पंडित विपिन जी बिहारी, इनके कर्तव्य ने जैसे भगवान रामकृष्ण ने एक इंसान के रूप में जन्म लिया, जिसका कर्म परमात्मा के शब्द से संबोधित किया गया, उसी प्रकार इस घोर कलिकाल में विपिन जैसा व्यक्ति का अवतार हो। यह द्वापर का मूल चरण परम धाम में जाने के लिए एक साधन की व्यवस्था बना दिया। आप लोगों से अभी तक फिलहाल मैं अपने महाराज जी के आदेशानुसार किसी भी संत के मानसी में मैं भाग नहीं लिया। आज यह मैं प्रथम काम इस जीवन यापन में मैं किया। विपिन का विचार, शीतलता, सरलता को देखते हुए मैं अपनी स्वीकृति इस मन पर मैं दिया, और मैं यही परमात्मा से विशेष करके आग्रह करते हुए अनुमोदित करता हूं, इनका मन जैसे अभी फिलहाल गौ सेवा में लीन होकर के ब्रह्म का जो आनंद ले रहे हैं, परमात्मा कृपा करें आगे इनकी सद्बुद्धि इसी तरह से बना रहे। भाई बंधुओं, माताओं बहनों, आप लोग इस प्रांगण में उपस्थित हुए हो। उपस्थित होने का कारण गौधाम में गौ सेवा हेतु, भगवत चर्चा हेतु आप लोग उपस्थित हुए हैं। यह आप लोगों की जो भक्ति है, इसे प्रभावित जीव भगवान को प्राप्त करता है। हमारे श्रीमद् भागवत जी का यह मत है। श्रीमद् भागवत महापुराण इस घोर कलिकाल में जीव के कल्याण करने के लिए यह अमृत का घड़ा है, अमृत का घड़ा है। लेकिन हम अमृत का रसवादन करेंगे, अमृत का अनुभव करेंगे, तो सुनिश्चित है कि आगे भविष्य में जो होने वाला इस शरीर से जो पाप है, वह पाप भागवत रूपी अमृत में कथा को श्रवण करने से नहीं होता है। यह श्रीमद् भागवत जी का विशेष करके गर्जना है। मे नीरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, ये भागवत जी का गर्जना है। मे नीरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, पठनात् सुनात् वैकुंठम फलदायकम। जो श्रीमद् भागवत का वाचन करता है, जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, वह सीधे वैकुंठ धाम का वासी होता है। फिर वह जीव इस मृतलोक में जन्म नहीं लेता है, वह मुमुक्ष हो जाता है, परमात्मा के अंगों अंगों में निवास कर जाता है। मैं आप लोगों से एक ही विशेष आग्रह करूंगा कि आप लोग निष्ठा से, प्रकष्ठा से जो श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुकरण किया, आज से संकल्प कर लो। जब इस गौ धाम में, गौलोक में आए हो तो संकल्प कर लो। संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि आपका सही संकल्प हो, संकल्प में विकल्प नहीं है, तो परमात्मा को अपना संकल्प छोड़ करके भक्तों को संकल्प को पूरा करना पड़ता है। लेकिन संकल्प में सजनों विकल्प नहीं होना चाहिए। आज से हम लोग संकल्प लें कि जब हम भोजन करते हैं, हम तुलसीदास को रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि जी को रामायण पढ़ते हैं, वेद व्यास जी को भागवत पढ़ते हैं। रे जीवन में पढ़ने से नहीं, जीवन में उतार लो। जब से जीवन में नहीं उतारोगे तो यह वाणी ब्रह्म नहीं होगा। इसी तरह से पंचाल बन जाओगे, पंचाल बन जाओगे तो कंगाल बंगाल बन जाओगे। लेकिन अपनी वाणी को सच करने के लिए, वाणी ही ब्रह्म है, अक्षर ही ब्रह्म है, हम इस ब्रह्म को इस रूप से रखें, संकल्पित रखें। तो जितने हमारे सभी गौलोक में नर नारी भगवत स्वरूप जो हमारे पुरुष जुटे हुए हैं, भक्ति स्वरूप जो हमारी माताएं जुटी हुई है, यह संकल्प कर लो कि हम लोग 5 मुट्ठी का चावल का भोजन करते हैं, 5 मुट्ठी अन्न का हम लोग ग्रहण करते हैं। उसमें से 1 मुट्ठी गौ के नाम पर आप लोग घर में प्रतिदिन डाल दो, 4 मुट्ठी ग्रहण करो। तुम्हारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। यह हमारी जिम्मेवारी है। यदि आप आरोग्यता चाहते हो, इस संसार में अपना कल्याण चाहते हो, तो प्रसाद को ग्रहण करो। प्रसाद के ग्रहण करने से जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। जगत शिष्टा सेना संता मुख्य सही
जगह शिष्टा सीना संतम मुक्ति सभी के लिए सही, ये हमारी शब्द नहीं है, ये भगवान कृष्ण की शब्द है। जगह शिष्टा सीना संतम मुक्ति सभी के लिए सही। जग से बचे हुए श्रेष्ठ प्रसाद को ग्रहण करने से संपूर्ण पापों से हम मुक्त हो जाएंगे, संपूर्ण रोगों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। आज हम लोग इस भूमि पर संकल्प कर लें कि 5 मुट्ठी का भोजन आज 4 मुट्ठी से करेंगे, लेकिन 1 मुट्ठी गौ माता के नाम पर निकाल दो और निकाल करके साल खाना में इस गौलोक में आप लोग भेज दो। आप लोग को घर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। जिस रोग से पीड़ित आप लोग डॉक्टरों के यहाँ दौड़ते हो, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि आप आरोग्यता को प्राप्त हो जाओगे, नहीं कि असो गलती हो जाएगा। जगह शिष्टा सीना सही, यह हमारी शब्द नहीं है, भगवान कृष्ण का शब्द है। भगवान कृष्ण ने स्वयं यहाँ बैठा हुआ है, गौलोक में निवास करता है। मैं गौलोक में बैठकर उनकी वाणी को मैं संबोधित करता हूँ कि आप लोग भोजन से पहले माताओं, बहनों, भाई बंधुओं 1 मुट्ठी गौ माता के नाम पर निकाल करके आप प्रसाद ग्रहण करो। आपकी प्रसाद में अमृत का वास होगा। उस प्रसाद को ग्रहण करने से आप वैकुंठवासी बन जाओगे। मृत्यु लोक में सर्व सुख को प्राप्त करके अंत में आप लोग वैकुंठ का प्राप्त कर जाओगे। समय ज्यादा नहीं मैं लूंगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत सी कथाएं कथा व्यथा है, होती रहेगी। और मैं ये भी कह देता हूँ, विपिन बिहारी जी, आप जैसे इस सभा को संबोधित किया, जैसे इस गौ को स्थापना किया, आप कृष्ण के रूप में, जैसे कृष्ण ने गौों के लिए दर का पकड़ खाते रहे और गौों को पीछे नहीं छोड़ा, उसी प्रकार आप गौों को पीछे मत छोड़ना। अगले जन्म में भी आप कृष्ण के संग के रूप में गोबर गोपियों को रूप अवतार होगा। और दूसरा कुछ नहीं मैं कह पाऊंगा। और जितने सब हमारे श्रोता भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा माताएं बहनें जो बैठी हुई है, आप लोग भगवत स्वरूपा, राम स्वरूपा, कृष्ण स्वरूपा, लक्ष्मण स्वरूपा, बलराम स्वरूपा, कृष्ण स्वरूपा जितने कुछ बैठे हो, मैं आप लोगों को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करता हूं कि आप लोग अपने विचार में कुटिलता मत लाना। अभी आप लोगों को बीच में 23 अप्रैल से विशाल महायज्ञ होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, वहां त्रिवेणी संगम पर लाखों की भीड़ में लोग जुटे थे। आप लोग भी उस जग में उपस्थित होकर के लाभान्वित लो। एक शब्द में विशेष इस मंच से मैं बोल देता हूं कि जग वैदिक होना चाहिए, कोई भी कर्म वैदिक होना चाहिए। वैदिक जगों को, वैदिक कर्मों को करने से इसमें लिखा हुआ है कि ना पुत्र मरणम के दर्शन थी पुरुषा नार्या सच विद्वानी तमरी संधि प्रतिव्रता। जग का विशेष महान पर्व होता है। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे, स्त्रियां विधवा नहीं होगी, सदा पतिव्रता होगा, जिसका नाम जग है। लेकिन निमित्त जग होना चाहिए। और सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। उतना समय तो मुझको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आप लोग सुनिश्चित समय से राजघाट पर उपस्थित होकर के उस जग में लाभान्वित लेना। और जितनी जो मैं आप लोगों को अपने वाणी से संबोधित किया, इस गौलोक में साल में एक बार आप लोग उपस्थित होकर के इसी तरह श्रीमद् भागवत की कथा अमृत का श्रवण करना। और श्रवण करके जितने गांवों में सहयोग बने, जैसे सहयोग बने, जितना सहयोग बने, आप लोग सहयोग करके गौलोक का वासी बन जाओ। जो गौलोक का वासी बन जाता है वो वैकुंठवासी हो जाता है। मैं अपने वाणी का विश्राम दे रहा हूं। मैं आप लोगों को बीच में ज्यादा समय दे दिया। बोल सीताराम नाम भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, विश्व का, प्राणियों में गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या। जय जय सीताराम जी हरि। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्य सदगुरु भगवान संत चरण पूज्य श्री त्यागी जी महाराज के श्रीमुख से हम सब आनंदित हुए। महाराज श्री के चरणों में एक और इस बच्चे की हट है। बच्चा हूँ हट करूंगा, गौशाला में चरण जरूर रखते गुरुदेव। 2 मिनट को मैं 2 मिनट के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब तक हमारे प्रिय अनुज नवीन बिहारी जी मंच को संभालेंगे। मैं 2 मिनट में आ रहा। चलो बस 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 चलो चलो चलो। जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण